तो अब आपको सबसे पहले जो ये कहता है कि मैंने वो अनमोल जड़ी बूटी सन 1997 से पहले ही प्राप्त कर ली, स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी भाई महेंद्र, जो कि सन 2014 बरवाला कांड के बाद से भगोड़ा घोषित है। भगोड़ा पुण्यात्माओं, ध्यान से शब्द सुनो। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत कभी गलत नहीं कर सकता, और गलत नहीं करेगा तो वो पुलिस के आगे भगोड़ा बन के नहीं घूमेगा। और यदि जबरदस्ती उसके ऊपर किसी ने दोष लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया, तो भी संत रामपाल जी महाराज जी का भगत पुलिस के आगे नहीं भगेगा। वो अपने गुरु पे विश्वास करके उसका सामना करेगा, जैसे मेरे गुरुदेव कर रहे हैं, मेरे भाई लोग कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति 6 साल से छुपता हुआ फिर रहा है, भगत समाज के सामने नहीं आ रहा, पुलिस के सामने नहीं आ रहा, उसके अंदर कितना दोष होगा। और वो व्यक्ति कहता है कि मैंने 1997 से पहले ही सार नाम ले लिया। खुद उसका इंटरव्यू आज आपको सुनाएंगे। सुनिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी भाई, जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मुखिया और पुलिस की लिस्ट में वांटेड है, भगोड़ा बन के घूम रहा है। सार नामी होने के बाद भगोड़ा पुण्यात्माओं ट्र ट्र नकली बंदूक थमा रखी है, नकली। असली बंदूक वाला नहीं भगेगा। जिसके पास में असली बंदूक हो ना, वो भगता नहीं है। उसको पता है कि मेरे पास में पावर है। ये तो नकली वाला भगेगा जिसको पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो महेंद्र जी का खुद का आप इंटरव्यू सुनिए। और परमेश्वर क्या कहते हैं पुण्यात्माओं, कि वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात। कि जो वाणी जो किसी व्यक्ति के मुख से निकलती है, उस वाणी से ही उसके अंतःकरण का मालूम पड़ जाता है कि इसके विचार क्या हैं। तो कहते हैं वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की करनी की निकले मुख से बात। इस इंटरव्यू में महेंद्र जी के मुख से उसके अंदर जो कुटिलता है, उसके अंदर इस भक्ति को समझने की जो सामर्थ्यता है, वो सारी सब कुछ निकल के सामने आ जाएंगी। और परमेश्वर कहते हैं कि साधु शब्दां परखिए दुख पड़े घरनार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। भगत संत की पहचान उसके शब्दों से होती है। तो ये महेंद्र जी का 5 मिनट का इंटरव्यू है। इस 5 मिनट के इंटरव्यू में और फिर कबीर सागर के सरलार्थ में परमेश्वर ने जो अपने हाथ से लिख रखा है, उन दोनों सबूतों से यह जग जाहिर हो जाएगा कि परमेश्वर ने महेंद्र जी को असली सार नाम नहीं दिया है। इस इंटरव्यू में आप जिस सुनेंगे पुण्यात्माओं, आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ जाएगा कि हमारा परमेश्वर क्या बच्चा है जो इतनी बड़ी गलती करेगा? क्या परमात्मा पता नहीं, परमात्मा अंतर्यामी नहीं? महेंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने दादा गुरुदेव जी से नाम लिया, फिर संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ, फिर हमने दोबारा से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, फिर हमने उनसे सारनाम भी लिया। लेकिन पुण्यात्माओं सोचना, महेंद्र जी कह रहे हैं कि सारनाम लेने के बाद भी मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर जी भगवान है। पुण्यात्माओं, जिस व्यक्ति को इतना ही विश्वास नहीं कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, जो कबीर के मार्ग पे चल रहा है, कबीर उसको अपना मंत्र कैसे दे देगा, वो संजीवनी जड़ी बूटी कैसे दे देगा, वो सारनाम उसको कैसे दे देगा? जो ये कह रहा है कि सारनाम लेने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर ही भगवान है। उस समय ये श्री कृष्ण जी को ही भगवान माना करता था। तो पुण्यात्माओं, ये सोचने की बात है। वैसे तो इस बात से बड़ा कोई सबूत हो ही नहीं सकता कि हमारा परमेश्वर अंतर्यामी है, समर्थ है। जो व्यक्ति कबीर जी को भगवान ही नहीं मानता, इतने सत्संग सुन के, और कह रहा है कि जी आप मुझे शास्त्रों में दिखाओ, जबकि कह रहा है कि सारनाम मुझे मिल गया, और सारनाम मिलने के बाद कह रहा है कि कबीर जी भगवान नहीं, मुझे विश्वास नहीं। पुण्यात्माओं, उस व्यक्ति को क्या असली सारनाम दिया जा सकता है? क्या वो मोक्ष मंत्र की जड़ी बूटी उसको दी जा सकती है? जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि बंदूक का मुंह इधर होता है या इधर होता है, क्या भारतीय सेना का जनरल उसको लड़ाई लड़ने के लिए AK-47 दे के बॉर्डर पे भेज देगा? जिसको यह नहीं पता कि बंदूक इधर से चलेगी इधर से चलेगी, क्या उसको नहीं पता कि ये नालायक हमारी तरफ मुंह करके मार देगा, सबको मारेगा? तो पुण्यात्माओं, ये इंटरव्यू सबसे बड़ा सबूत है कि आज तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने असली सार नाम किसी को दिया ही नहीं, कोई उसके योग्य हुआ ही नहीं। सुनिए महेंद्र जी का इंटरव्यू, ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, ध्यान से इस बात को, क्योंकि परमेश्वर ने 1997 से पहले कोई शास्त्र खोल के नहीं दिखाई, कोई शास्त्र खोल के नहीं दिखाई। इसीलिए महेंद्र कह रहा है कि सार नाम लेने के बाद भी मुझे यह विश्वास नहीं था कि कबीर जी भगवान है। और मैं गुरुजी से कहता था कि गुरुजी मुझे शास्त्रों में दिखाओ कि कबीर भगवान है, गुरुजी मुझे वेदों में दिखाओ कि कबीर भगवान है। पुण्यात्माओं, सार नाम उस व्यक्ति को वो सतगुरु, वो कबीर कैसे दे देगा जिसको कबीर पर ही विश्वास नहीं कि कबीर इज गॉड,
ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सुनिए महेंद्र जी के मुख से, मुख कमल से तो हम उस परमात्मा के लिए यूज करेंगे, मुख से सुनिएगा। और गुरुजी लंच टाइम में मेरे पास रोजाना आते थे, लगभग 4 महीने लगातार आए और सत्संग की, भक्ति की बातें बताने लगे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन मेरी रुचि विशेष नहीं थी और मैं महाराज जी को मना भी नहीं कर सकता था मेरे पास क्यों आए, कि बड़े भाई साहब थे। तो मैं अंदर से दुखी बहुत